फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कंसेप्ट बाय बुलदार सर। मैं आपके लिए एमसीक्यू रिवीजन करवा रहा हूँ कार्बन कंपाउंड्स के। ओके, लेट्स स्टार्ट। द आईयूपीएसी नेम ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज, यानी कि जो आपका सिंपल से सिंपल जो फर्स्ट आपका मीथेन है, हाइड्रोकार्बन मीथेन है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम ऑफ, यानी जो सिंपलेस्ट है ना, तो वहाँ से आपका फर्स्ट से शुरू होगा। अल्कोहल का क्या आएगा? मीथेनॉल आएगा। मिथ से शुरू होते हैं सब, ठीक है। मीथेनॉल, द अल्कोहल विच यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एज वाइन, विस्की, बियर एक्सेट्रा इज कॉल्ड इथेनॉल। जो शराब है उसका नेम है ये इथेनॉल। C2H5 फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजीली थोड़ा कंफर्म हो जाए। C2H5OH। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, कि जो अल्कोहल बनता है आपका कैसे बनता है? दैट इज यीस्ट से बनता है। वो यीस्ट मतलब कि वाइट कलर पाउडर होता है, वो गुड़ के अंदर डालते हैं तो अल्कोहल बनता है, शराब बनती है आपकी। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। ग्लूकोज का इथेनॉल में कन्वर्ट करना, चेंज करना, किसकी प्रेजेंस में होगा? वो जाइमेज। इथेनॉल एंड ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट गिव्स, यानी ये आपकी प्रॉपर्टी इथेनॉल की। तो उसमें इथेनॉल किस में चेंज होगा? इथेनोइक में, ठीक है। C2H5OH plus O2, that is CH3COOH. Ethanol on oxidation with chromic anhydride in acetic acid gives इथेनॉल। इसमें देखो इथेनॉल हुआ था इथेनोइक में, इथेनॉल किस में चेंज होगा? इथेनॉल में, एल्डिहाइड ग्रुप में। विच फॉलोइंग गिव्स इथीन व्हेन हीटेड विद, यानी इथीन में कौन चेंज होगा इनमें से जब उसको हीट करें आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में? दैट इज इथेनॉल होगा आपका, वो इथीन में चेंज होगा। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन इज C2H6। जैसे आपका ये ना, इथेन मीन्स CnH2n+2। अब इथेन में N2 आता है तो क्या आएगा? C2, 2 to the 4 + 2 6, C2H। ये आपका इथेन का जनरल फॉर्मूला है। ओके, विच फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोपेनॉन। देखिए प्रोपेनॉन का जो सिंबल है दैट इज C≡O। ये आपका कीटोन का सिंबल। तो इसमें जो ये है ना आपका, ये जो O है ना आपका, ये हट के ऊपर आ जाता है। ओके, तो आपका प्रोपेनॉन का सिंबल ये है। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स इज एल्डिहाइड। ये आपका अल्कोहल का है, ये कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक का है, और ये आपका एल्डिहाइड का है। ओके, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का सिंबल आपका कीटोन्स। कीटोन्स का आपका ये है, ये किसका था? अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक का, कीटोन का सिंबल ये आपका। अंडरस्टैंड? Soaps are prepared by alkaline hydrolysis of fatty acids. Okay, 1 minute. Now next आपका स्टूडेंट्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज एडिड टू सोप। क्यों मिलाते हैं वो? टू कीप द डर्ट सस्पेंड वाटर। ओके, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट लिबरेट CO2 व्हेन एडिड टू सोडियम कार्बोनेट। यानी आपका जो इथेनोइक है CH3COOH, जब आप इसको सोडियम कार्बन से रिएक्ट करेंगे Na2CO3 से, तो आपका इथेनोइक एसिड बनेगा आपका, ठीक है। विनेगर डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक। देखिए जो विनेगर आपका ये एसिटिक एसिड होता है आपका, ये CH3COOH, तो इसका डिल्यूट सोल्यूशन आपका कौन? विनेगर, इथेनोइक एसिड का। विच आर फॉलोइंग कंपाउंड्स विल लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड सोडियम मेटल। यानी कि जो इन दोनों में से, तीनों में से कौन सा कंपाउंड
हाइड्रोजन लिबरेट कर निकलेगी जब हाइड्रोजन, तो उनमें एक तो इथेनॉल आपका, एक आपका इथेनोइक एसिड है। अंडरस्टैंड? इथेनॉल और कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनोइक। इथेनॉल से इथेनॉल बनते प्रॉपर्टीज में आपके इथेनॉल में लेसन में। लेसन थोड़ा लेंथी है, ये टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, अच्छे मार्क्स लेने ना एग्जाम में तो रिवीजन हमें करनी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं उसमें। Which of following can be used to distinguish between ethanol और इथेनोइक एसिड? इथेनॉल इथेनोइक में एसिड में क्या डिफरेंस है? तो इसमें क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट और लिटमस टेस्ट। ठीक है, यानी ये आपका एक टाइप का बेस है और ये आपका एसिड है। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग गिव ए प्रेजेंट स्मेल ऑफ एस्टर व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? तो आपका ये आओ इथेनोइक एसिड। आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड, देखिए सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा और अनसैच डबल बॉन्ड होगा, तो ये आपका एल्केन है। ओके, ये आएगा आपका C3H4। ओके, CnH2n-2, देखिए आपका CnH2n-2, अगर आप C को 3 पुट करें ना तो C3 6-2, ये आएगा आपका एल्कीन ग्रुप है अनसैचुरेटेड। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल फैट्स इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल इज, इथेनॉल में अल्कोहल आएगा, ये आएगा अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है। तो इथेनॉल में ओल है लास्ट में, तो अल्कोहलिक ग्रुप ये आएगा आपका। फर्स्ट ग्रुप प्रोपेनॉन में देखो नॉन ओन की आवाज आ रही है, तो कीटोन आपका ये है, एल्डिहाइड है, अल्कोहलिक है, कार्बोक्सिलिक है, तो ये आएगा कीटोन। कोवलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आयनिक बॉन्ड में गेन और लॉस होता है, बट कोवलेंट में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। O2 मॉलिक्यूल हैज डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसमें। टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2 मॉलिक्यूल इज, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये मैंने अलग से शॉर्ट में डाल रखे हैं, नाइट्रिक कैसे बनता है ऑक्सीजन कैसे, मेरे इसी चैनल पे, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, द बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट, शेयरिंग होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन, सोप बनती है इसमें। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज कॉल्ड एस्टिफिकेशन। रिएक्शन है ये, एस्टर बनता है जिसमें CH3COO2H5। एक्सेस कंजप्शन ऑफ इथेनॉल रेगुलरली है बैड इफेक्ट ऑन, ये ज़्यादा शराब का सेवन करने से लीवर भी इफेक्ट होगा, हार्ट भी होगा, ब्रेन भी होगा, तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसका। विच ऑफ फॉलोइंग कोवलेंट कंपाउंड इज आर सॉल्वेंट वाटर, तो जो पानी में सॉल्युबल है, इथेनॉल भी होगा, इथेनोइक भी होगा, सुक्रोज भी होगा। कोवलेंट कंपाउंड पोजेस विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कोवलेंट की कौन सी प्रॉपर्टी होगी? पहली बात तो बैड कनेक्ट है, ये राइट है, इनसॉल्युबल है वाटर में, और मेल्टिंग पॉइंट पर लो है, आयनिक का हाई होता है। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक, यानी इसमें ओइक आ रहा है इसमें, तो ये आएगा आपका कार्बोक्सिलिक का। अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है। एस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल से आएगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ये था आपका CH3COOH, अल्कोहल आपका ये था C2H5, इन दोनों की रिएक्शन से आएगा आपका एस्टर, C3COO C2H5 हो जाएगा और H2O आपका अलग हो जाएगा। अल्कोहल इवॉल्व H2 गैस में रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम, यानी अल्कोहल की किससे रिएक्शन करे, हाइड निकले। ऐसे आपका ये है C2H5OH है ना, तो प्लस में Na करेंगे तो क्या आएगा, तो C2H5ONa प्लस में H2, तो आपकी ये रिएक्शन आएगी। पोटेशियम से भी सेम है। ओके, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, जैसे आपका ये है CH4 है, नेक्स्ट आपका C2H6 है,
इसमें देखो CH2, इनका तो होमोलोगस सीरीज होगा आपकी। अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिल एसिड बनता है आपका। ओके, 1 मिनट। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जैसे नाम से याद हो रहा आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन। विच टाइप एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन ऑफ Cl2 विद CH4, सनलाइट एनर्जी। और कौन सी एनर्जी है सनलाइट एनर्जी? CH4 प्लस ये आपकी वो है, क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हेन Cl2 CH4 फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, तो मोनोक्लोरोइथेन आपका नहीं बनेगा। ओके, मोनोक्लोरोमीथेन बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन मोनोक्लोरोमीथेन आपका नहीं बनेगा। ओके, मीथेन नहीं बनेगा। हाउ मेनी आइसोमर पेंटेन आर पॉसिबल? पेंटेन की आइसोमर से 3 आएंगे। आइसोमर्स होते क्या है? विच आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मीथेन, ज़्यादा क्वांटिटी होता है ये। केमिकली जो सॉफ्ट है ना आपकी, दैट इज salts of sodium or potassium, fatty acids. Soap can produce foam only in soft water, हार्ड वाटर में नहीं बनता। डिटर्जेंट्स आर यूजफुल इन सॉफ्ट एज वेल हार्ड वाटर, जो सर्फ आपका। ओके, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन आर 2। आइसोमर्स पहले आ चुका है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप हाइड्रोकार्बन? ट्रिपल बॉन्ड देखिए, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ओके, व्हिच कंटेन्स विच ऑफ हार्मफुल कंपाउंड? दैट इज मिथेनॉल। अडल्ट्रेटेड अल्कोहल है ये। कोवलेंट बॉन्ड्स आर जनरली फाउंड बिटवीन नॉन मेटल्स। ओके, जो कोवलेंट बॉन्ड आपके नॉन मेटल बनते हैं। आयनिक जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है ना, वो सोडियम मेटल है, क्लोरीन उसमें नॉन मेटल है। चूज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग द अमंग द फॉलोइंग। ये सैचुरेटेड है, तो ईन, ये जिसके लास्ट में ईन हो या आइन हो, वो आपके अनसैचुरेटेड ही होंगे। ये डबल बॉन्ड है और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है।